तो दाऊ आप गोली चला दी है घर के अंदर, तो के ना छोड़ के जाई। फिर चला दे पुलिस, ठीक है। ये आप ऑन रिकॉर्ड कहा था? हाँ ऑन रिकॉर्ड कहा था, फिर चला दे पुलिस। यूपी के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पीएमओ में शिकायत करने के बाद भानवी सिंह ने अब ऑडियो रिकॉर्डिंग और हथियारों की तस्वीर जो है अपने एक्स हैंडल्स पर पोस्ट करते हुए सनसनीखेज खुलासा कर दिया। हालांकि इन तमाम आरोपों पर जब हमने राजा भैया से बात करने की कोशिश की तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन उनके भाई और एमएलसी अक्षय प्रताप ने यूपी तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में भानवी सिंह के तमाम आरोपों को बेबुनियाद बता दिया। कहा कि जैसे पुराने जमाने में कैसेट घूमते रहते थे वैसे ही ये आरोप लगा रही हैं। तो भानवी सिंह ने इस नए पोस्ट के जरिए किन बातों का किया है खुलासा और एक एक आरोपों पर क्या है अक्षय प्रताप का काउंटर, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। शुरुआत करते हैं राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह के खुलासे से। दरअसल 18 सितंबर को भानवी सिंह ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर यह दावा किया, सालों तक मैंने चुप रहकर अपने परिवार की इज्जत बचाने की कोशिश की, बहुत अन्याय सहा, बहुत उत्पीड़न सहा, पर हाल ही में अक्षय प्रताप ने मीडिया इंटरव्यू में मेरे बारे में झूठ फैलाकर मुझे पागल कहा। यही वो आखिरी चोट थी जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि अब सच्चाई सबके सामने रखूं। मैं इस व्यक्ति की नीचता का कोई जवाब नहीं देना चाहती थी, लेकिन बार बार मीडिया के लोग मुझसे संपर्क कर रहे हैं। अब कुछ बोलना और कहना जरूरी है। मैं केवल जांच एजेंसियों से निष्पक्ष जांच चाहती हूं। सबूत मैंने दिए हैं जो अपने आप प्रमाण देते हैं। नई अपराध न्याय संहिता में वैज्ञानिक तरीकों से जांच की व्यवस्था आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी ने कर दी है। फोरेंसिक जांच करा लीजिए, 15 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। बस योगी जी और उनकी पुलिस को निष्पक्षता से जांच कराना है। सच शीशे की तरह साफ तरीके से सामने आ जाएगा। यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है तो सीबीआई जांच करा ले। हिम्मत हो तो स्वयं खुद अक्षय प्रताप ये मांग करें कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, जिससे यह साबित हो जाए कि सच क्या है। जिसे ये पागलपन कह रहे हैं वो अधिकारों के लिए, सत्य के लिए और न्याय के लिए बहुत जरूरी है। एक बात और संज्ञान में लाना चाहती हूं, मैं अपनी बेटियों के साथ दिल्ली के जिस घर में रहती हूं वहां की जानकारी अक्षय प्रताप जानबूझकर मीडिया बाइट में दे रहे हैं। हो सकता है वो अपने अपराधी गुर्गों को यहां भेजकर कोई आपराधिक घटना कराना चाहते हों, इसलिए मेरी और मेरे साथ रह रहे बच्चों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए। अब इन्होंने जब मुझे मजबूर ही किया है तो कुछ और सबूत यहां प्रस्तुत कर रही हूं जो सार्वजनिक तौर पर इनके चरित्र, आपराधिक प्रवृत्ति और कानून का कोई डर नहीं होने का प्रमाण अपने आप देंगे। अब न्याय के लिए जांच एजेंसियों को काम करना है। मैंने हमेशा भगवान राम और सनातन धर्म की सीख के अनुसार सहनशीलता दिखाई, पर अब ये चुप्पी अपराधियों को ताकत दे रही थी। इसलिए मैं आज सार्वजनिक रूप से बता रही हूं कि ये वही सच है जिसे छुपाने के लिए मुझे अपमानित किया गया, मारा पीटा गया, यहां तक कि घर से गलत तरीके से बाहर किया गया। इसके बाद वो आगे लिखते हैं कि मैं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से विनती करती हूं कि पूरे मामले की निष्पक्ष व वैज्ञानिक जांच सीबीआई फोरेंसिक से कराई जाए। दूसरा, मेरी और मेरे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ये कोई पागलपन नहीं बल्कि सत्य और न्याय के लिए संघर्ष है। अब समय है कि सच सामने आए और जो लोग राम, सनातन धर्म और चरित्र की बातें करते हैं उनका असली चेहरा उजागर हो। वॉइस नोट के साथ ये तो सबूतों की केवल एक छोटी सी झलक मात्र है। इस पोस्ट के साथ भानवी सिंह ने एक ऑडियो क्लिप भी शेयर किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनके पति राजा भैया घर में गोली मारने की बात कह रहे हैं। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि इस ऑडियो क्लिप में कौन है, किसके बीच में बातचीत हो रही है, इसकी यूपी तक पुष्टि नहीं करता। तो दाऊ आप गोली चला दी है घर के अंदर, तो के ना छोड़ के जाई। फिर चला दे पुलिस, ठीक है। ये आप ऑन रिकॉर्ड कहा था? हाँ ऑन रिकॉर्ड कहा था, फिर चला दे पुलिस। हालांकि भानवी सिंह के इन तमाम आरोपों पर राजा भैया के भाई अक्षय प्रताप ने काउंटर करते हुए इन्हें बेबुनियाद बता दिया। हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव से फोन पर बात करते हुए उन्होंने तमाम आरोपों पर कहा, हमने बहुत पहले आप लोगों से कहा है कि ये मानसिक विकसित है, मानसिक विकसित है और इस टाइप की तमाम चीजें जैसे फोटो, मतलब तमाम चीजें कर रही, फोटो तो कहीं से वीडियो बना के डाली है।
हालांकि हम लोगों को क्या दशहरे की जब पूजा होती है जी तो सभी साथ के लोगों को मिला के सैकड़ों असलहे रख के आप देखिए, तो अभी अब दशहरा आ रहा है, अब आपको आमंत्रित करते हैं, देख लीजिए कि सभी लोग सारे एक साथ जब पूजा करते हैं तो असलहों का तमाम चीजें लगती है, तो आप बहुत सारे असलहे लगते हैं, तो उसमें आप जी देख सकते हैं, ऐसा थोड़ा है जी ना। जी। हाँ। और ये लगातार कह रही हैं कि जो मुझे मजबूर कर दिया गया और गोली चलाई थी घर में इस मजबूर तरीके से। बिल्कुल नहीं किया गया, 10 साल से अलग रह रही है, इनके पास फोटो कहाँ से, पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए। 10 साल से ये अलग रह रही है, तो उस स्थितियों में कहाँ से इनके पास मतलब ये फोटो आई। और फिर हम ये भी कह रहे हैं कि आप दशहरे के समय तो हमारे यहाँ ये फोटो तो इन्होंने बना के डाली, क्योंकि जानती है कि हम लोगों के यहाँ दशहरे में जब पूजा होती है तो राजा भैया के नाम लाइसेंस है, राजा भैया के बच्चों के नाम लाइसेंस है, इनके नाम पूर्व पत्नी के नाम भी लाइसेंस है, तो सारे मिला के, और स्टाफ के नाम भी लाइसेंस है, और सहयोगियों के नाम पे लाइसेंस, सबके एक साथ पूजा होती है, तो बहुत सारे असलहे लगते हैं। अच्छा, ये राजा भैया का भी नाम ले रही हैं कि ऑडियो डाल रही हैं उसमें, ऑडियो में कह रही कि जिस अच्छा, तरीके जब से। आदमी हाँ कुछ बोलता है, जब कई बार बार किसी को पंच किया जाता है, तो आदमी कहीं ना कहीं बोलने में, आप देखिए आप भी बोलते हैं तो कहीं ना कहीं बात भूल जाते हैं, कुछ चीज जो है। तो हमने ऑडियो तो नहीं सुना, लेकिन अगर कोई चीज बोला होगा तो आदमी खिसिया के, जब आदमी कोई चीज करता है तो खिसिया के आदमी कहीं ना कहीं कोई चीज आ जाती है। आपका नाम बराबर ले रही हैं कि मुझे मजबूर कर रहे हैं। विशेष स्नेह उनको है, हाँ जी उनको विशेष स्नेह, क्योंकि उनकी सारी पोल हम ही खोलते रहते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति। जी। तो ये किस तरीके से जांच की बात कर रहे हैं कि जांच हो जाए और उसमें साफ हो जाए। अरे किसी तरह की जांच हो जाए, जांच पहले इनकी जो फर्जी चीजें डाल रही है, फर्जी आरोप लगा रही है, जांच तो इन्होंने जो ईओडब्ल्यू में डाला कि फर्जी सिग्नेचर, वो भी जांच हो गई, कहीं कुछ नहीं निकला। थोड़ा होता है कि जैसे कैसेट पुराने जमाने में पहले चलता था, कैसेट चलता था, उस तरह से एक ही कैसेट उनका रहता जो भी है। जी, यानी कि ये फोटो एडिट करके डाल रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए आपके मुताबिक। सारी फोटो एडिट करके सब कंप्यूटर से करके आजकल जो होता है उससे ये डाल रही है। जहाँ मैं घर में दिल्ली में रहती हूँ बेटियों के साथ, जिस घर में रहती हूँ वहाँ की जानकारी अक्षय प्रताप जानबूझकर मीडिया में दे रहे हैं, और हो सकता है अपने अपराधी गुर्गों को यहाँ भेजकर कोई आपराधिक घटना कराना चाहते हैं, इसलिए मेरे साथ और मेरे बच्चों को सुरक्षा। हम इस टाइप की निशा नहीं कर सकते हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, उनके साथ इस टाइप की बात, उन पे आरोप लगाना एकदम निराधार है। आपको बता दें कि लगातार राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते आई हैं। भानवी सिंह ने पीएमओ में 3 जून 2025 को खुद पेश होकर राजा भैया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। भानवी सिंह का आरोप है कि उनके पति के पास अवैध, प्रतिबंधित और सामूहिक विनाश यानी मास डिस्ट्रक्शन वाले विदेशी हथियारों का जखीरा है। हालांकि भानवी सिंह की शिकायत पर पीएमओ ने मामले को गृह मंत्रालय को सौंप दिया है। इसी बीच 18 सितंबर को भानवी सिंह का किया गया ये पोस्ट बेहद चर्चा में। ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाई हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव ने। ये रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।